झारखंड के रामगढ़ में उपचुनाव होना है। कांग्रेस विधायक रही ममता देवी की विधायकी चली गई उन्हें सजा मिलने के बाद, जिसके बाद अब उपचुनाव होना है। और साहिबगंज में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा होना है, जिसके लिए तमाम कांग्रेसी नेता पहुंच चुके हैं। पाकुड़ और साहिबगंज में तमाम तैयारियां चल रही हैं। इन सब के बीच में कनेक्शन क्या है? उपचुनाव को लेकर क्या ये बड़ी वहां पर सभा हो रही है या ये तैयारियां उसी के मद्देनजर की गई हैं? क्या रिलेशन है इन सब का बीच में? और झारखंड की सियासत इस दौरे से कितनी बदलाव यहाँ पर कितना आता है, ये जानने के लिए हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच रहे हैं कांग्रेस के, और इसे लेकर तैयारियां जिस तरह कांग्रेस कर रही है, उपचुनाव भी रामगढ़ में होने हैं, लेकिन चुना गया संताल की जगह चुनी गई है। कितना अहम ये दौरा होगा, कितनी मजबूत इससे कांग्रेस होगी? बिल्कुल, सबसे पहले बात कर लेते हैं संथाल की। संथाल एक ऐसा क्षेत्र है जो झारखंड की राजनीति में खास स्थान रखता है, और जिस सोरेन परिवार का इस वक्त सत्ता पर काबिज होना है, उस सोरेन परिवार का सीधा सीधा संबंध जो है उसी संथाल से है। लिहाजा झारखंड की राजनीति की जब भी बात होती है तो संथाल को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। यही वजह है कि 2 बार जब अमित शाह हाल में झारखंड का दौरा करते हैं तो उनके निशाने पर संथाल की 2 सीटें रहती हैं लोकसभा की, साथ ही विधानसभा की सीटें भी रहती हैं। चाहे चाईबासा का दौरा हो या फिर संथाल के दूसरे क्षेत्रों का उनका कार्यक्रम रहा हो, इन दोनों ही क्षेत्रों के माध्यम से जिस तरह से अमित शाह ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लेकर के या यूपीए गठबंधन को निशाने पर लिया, उससे कहीं न कहीं सरकार के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन सामने है। लिहाजा कहीं न कहीं उसके रिटालिएशन के तौर पर या उसे जवाब देने के तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का पहला कार्यक्रम जो है वो झारखंड के संथाल में होने जा रहा है। जाहिर सी बात है, संथाल के अलावा दूसरे परमंडल में भी ये कार्यक्रम रखा जा सकता था, राजधानी रांची में भी ये कार्यक्रम हो सकता था, लेकिन संथाल के माध्यम से कहीं न कहीं अमित शाह ने अपने कार्यक्रम के दौरान संथाल परगना के जमीन से, धरती से जो आरोप, जो बातें कही हैं, उसका जवाब उसी सरजमीन से देने की कोशिश है। यही वजह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यक्रम पाकुड़ में रखा गया है, और इस कार्यक्रम को झारखंड की कांग्रेस की प्रदेश इकाई बेहद संजीदगी के साथ, बेहद गंभीरता के साथ ले रही है। तमाम जो टॉप लीडर्स हैं वो आज ही, खुद जो प्रदेश प्रभारी है अविनाश पांडे, वो देवघर पहुंच चुके हैं। तमाम कार्यक्रमों को वो अपनी नज़रों के सामने देख रहे हैं, और पाकुड़ में जो कुछ होना है वो 1-1 मिनट के कार्यक्रम को पहले ही तय कर लिया गया है। तो जाहिर सी बात है, इस कार्यक्रम को सिर्फ एक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के कार्यक्रम के तौर पर नहीं, बल्कि 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले कहीं न कहीं कांग्रेस अपनी तरफ से वो ताकत और वो कुव्वत दिखाने की कोशिश कर रही है, जिससे बल पर वो उसको उम्मीद है कि 2024 में एक बार फिर से हम सत्ता पर काबिज होंगे। क्योंकि अभी अनकरीब रामगढ़ का बाई इलेक्शन होना है, लिहाजा कहीं न कहीं वो भी उसको नज़र में रखा जा रहा है कि रामगढ़ के बाई इलेक्शन को पिछले 4 बाई इलेक्शन की तरह इस 5वें उपचुनाव को भी जीतने की जद्दोजहद है। लिहाजा कहीं न कहीं संथाल के धरती से ही रामगढ़ उपचुनाव को भी साधने की कोशिश है। लिहाजा संथाल परगना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, उपचुनाव भी कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रामगढ़ उपचुनाव शहनवाज, क्योंकि ये कांग्रेस की सीट रही है। और अब जिस तरह आजसू और बीजेपी के साथ आजसू है, यानी एनडीए अब यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, तो ये काफ़ी मुश्किल भी होगा कांग्रेस के लिए या सत्ता पक्ष के लिए ये सीट निकालना। ये जो दौरा है, ये जो रैली है, बजरंग महतो भी वहाँ पहुँचेंगे जो उम्मीदवार बनाए गए हैं, कितनी मजबूती देगा उनको इस उपचुनाव में? ये आवाज़ पूरी तरीके से नहीं आई, पर मैं जो बात समझ पाया उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूँ, जाहिर सी बात है, इस बाय इलेक्शन को सिर्फ एक उपचुनाव के नज़रिए से कांग्रेस पार्टी या यूपीए नहीं देख रही है, क्योंकि आपको 1.5-2 साल के अंदर एक बार फिर से विधानसभा चुनाव फेस करना है, लोकसभा चुनाव फेस करना है। लिहाजा कहीं न कहीं इस बाय इलेक्शन में जनता के नब्ज को, उनकी मनः स्थिति को समझने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। यही वजह है कि यूपीए पूरी ताकत के साथ, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इस चुनावी मैदान में किस्मत
बात आजमा रही है। लेकिन इस बार कांटे की टक्कर इस लिहाज से भी है क्योंकि इस बार एनडीए जो है वो एक फोल्डर के तौर पर वहां चुनावी मैदान में जा रहा है। इस बार वो अलग अलग चुनाव यानी कि बीजेपी और आसू अलग अलग चुनाव नहीं लड़ रही है, दोनों इकट्ठे चुनावी मैदान में है। लिहाजा बीजेपी का वोट और आसू का वोट जो कुर्मी वोट है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है और वो कहीं ना कहीं सीधे कट टू कट जो नेक टू नेक फाइट है वो कांग्रेस को दे रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने इसके लिए जो रोड मैप तैयार किया है और पिछले दिनों आपने सुना होगा कि 40 नेताओं की जो उनकी स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है। जाहिर सी बात है अगर 40 स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में लगा रही है तो समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बाई इलेक्शन को किस नजरिए से देख रही है और उनके लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल इस लिहाज से भी हो जाता है यूपीए के लिए या कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि पिछले चार बाई इलेक्शन में अगर आप जीत दर्ज करते हैं और चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को भी इस बाई इलेक्शन को भी आप जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस हालत में होते हैं बात कहने के लिहाज से कि आप कहीं ना कहीं जनता आपके साथ है, जनता आपकी बातों को समझ रही है, आपकी योजनाओं को, आपकी वेलफेयर स्कीम को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर रही है और कहीं ना कहीं आपको 2024 में आशीर्वाद मिल सकता है। इस लिहाज से भी इस चुनाव को कहीं ना कहीं गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। लेकिन एनडीए और बीजेपी और यूं कहे कि आसू इस चुनाव को भी बेहद संजीदगी के साथ रही है। आपने सुना होगा कि खुद जो आसू के सुप्रीमो हैं सुदेश महतो, जो पार्टी के सांसद है सीपी चौधरी, लगातार कायम कर रहे हैं। उनके पार्टी के प्रत्याशी जो है सुनीता चौधरी वो लगातार दौरा कर रही हैं और आजसू जो है और खास करके सीपी चौधरी का जो परिवार है वो करीबन 1.5 दशकों तक उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो समझा जा सकता है कि वो उस क्षेत्र के नब्ज को बेहतर तरीके से जानते हैं और कुर्मी वोट करीबन 80,000 वोट है जो जीत हार के लिए निर्णायक फैक्टर होते हैं और खुद सुनीता चौधरी हो या फिर बजरंग महतो हो उसी समाज से आते हैं। लिहाजा उस वोट को कहीं ना कहीं लेने की हर तरफ से कोशिश है। लिहाजा कांग्रेस हो या फिर यूपीए फोल्डर हो या एनडीए फोल्डर हो इस चुनाव को बेहद गंभीरता और संजीदगी के साथ ले रहे हैं। लेकिन इस बीच में अमित शाह का 2 कार्यक्रम होता है, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम है। लिहाजा इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं रामगढ़ बाई इलेक्शन से उसके प्रभाव और उसके असरात से जोड़कर देखने की जरूरत है। जी एक और सवाल, मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं तो क्या जो कांग्रेस का अंतरकला है, जिस तरह से 3 विधायकों पर सरकार को गिराने का आरोप लगा कैश कांड मामले को लेकर, और भी अंदर खाने कई ऐसे कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं जिन्हें अनुशासनहीनता के लिए शो कॉज किया गया है, नोटिस दिया गया है, तो क्या ये जो अंतरकला है कांग्रेस की खींचतान राजेश ठाकुर को लेकर, ये सब भी दूर हो जाएगी इस दौरे के बाद? बिल्कुल नहीं दूर होगी, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर देखिए या झारखंड इकाई के तौर पर देखिए, कांग्रेस चाहे सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, उसके अंदर जो गुटबाजी है, जो गुटबंदी है, जो लामबंदी है, जो खेमेबंदी है, वो हमेशा से रहती है और हमेशा रहेगी। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस में एक नेता ही सब बनना चाहते हैं, कार्यकर्ता बनने की जुगत किसी में नहीं है। तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पद के लिए ही काम करते हैं, ऐसा आमतौर पर कांग्रेस को लेकर परसेप्शन रहा है। लेकिन जब से यूं कहे कि सत्ता में पिछले 3 वर्षों से होने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू की गई है और राजेश ठाकुर के नेतृत्व में इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई है। अविनाश पांडे जब प्रभारी बने हैं इस काम को बखूबी कर रहे हैं, लेकिन जो खामियां बुनियादी तौर पर पार्टी संगठन में है वो अब तक दूर नहीं हुई है। एक संगठन के तौर पर और मजबूती की जरूरत है कांग्रेस को, वो नहीं हो पाई है। और 2024 के चुनाव से पहले अगर इन खामियों पर और इन लापरवाहियों पर अगर काम नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा। और ये अभी तो जो जिस तरह से कांग्रेस फील गुड फैक्टर में जी रही है, उनके इतने सारे विधायक हैं और ये कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक आश्चर्य का विषय है कि इतने विधायक उनके साथ जीत कर आए हैं 2019 के विधानसभा चुनाव में। तो क्या इस चीज को कंटिन्यू रखना 2024 के चुनाव में उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। और आपने सही कहा कि 3 विधायक उनके खुद अपनी ही सरकार गिराने के आरोप में जेल जा चुके हैं, बाद उनको जमानत मिलती है, ईडी पूछताछ करती है। आज ही अरगोड़ा थाने के जो थानेदार हैं विनोद कुमार, उनसे पूछताछ हुई है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें समझ में आती है कि अगर आपके 3 विधायक ही सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, हालांकि अभी आरोप सत्य साबित नहीं हुए हैं, अभी अंडर कंसिडरेशन है, या यूं कहें अभी तो मामले की जांच हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आरोप तो लगे हैं और इसकी वजह से सरकार को अस्थिरता जरूर हुई है। यही वजह है कि सरकार को, आपने देखा होगा पिछले दिनों पूरी कैबिनेट को, पूरी सरकार को झारखंड से निकाल करके रायपुर ले जाना पड़ा था। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुसीबत का सबब जरूर बनती है, लेकिन कांग्रेस इस बात को जानती है कि अगर हमें सत्ता पर रहना है तो पार्टी संगठन को मजबूत करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि पार्टी संगठन की मजबूती के बुनियाद पर ही आपके विधायक जीत कर आते हैं। और जब तक विधायक नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है सत्ता पर आपको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, क्योंकि लोकतंत्र में जो आंकड़े हों वो बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। जी
चलिए, शुक्रिया शाहनवाज इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड दौरे पर आ रहे हैं और पाकुड़ में उनकी सभा होगी। जाहिर तौर पर जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, जो नाराजगी है, उसे भी दूर करने की कोशिश होगी या सभी अपनी मन की बातें उनके सामने रखना चाहेंगे। क्या इससे कितनी मजबूत होगी कांग्रेस आने वाले दिनों में, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। और इस दौरे का क्या रामगढ़ उपचुनाव पर असर होगा, क्या वहां के जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के बजरंग महतो, उन्हें मजबूती मिलेगी, क्या मंच से उनके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ घोषणा करते हैं या उन्हें वोट देने के लिए उनके समर्थन के लिए अपील भी करते हैं, इन तमाम चीजों को देखना होगा। इस दौरे से क्या रिजल्ट निकलकर सामने आता है। फिलहाल तमाम बड़ी खबरों पर बिहार और झारखंड की हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। इस प्रोग्राम में इतना ही। चार धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, टहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।